तो मूवी की शुरुआत होती है ली नाम के ड्रग डीलर से, जो अपने जापानी डीलर टोमो से मिलने उसके अड्डे पर आया था। टोमो ने उसके स्वागत में पहले से एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ रखा था, क्योंकि वो ऑफिसर इनके ड्रग्स के बिजनेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी ली ने उस ऑफिसर को मार के टोमो को बताया कि कल मैं व्हाइट शार्क से एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, जो कि शायद हमें हमारे हाइपर ड्रग का एक बड़ा ऑर्डर दे दें। तभी टोमो के एक साथी हिरोशी ने उस ऑफिसर की लाश को पैक करते हुए उसकी गन चुरा ली, जिसके बाद उन्होंने लाश को समुद्र में बहा दिया। अगली सुबह रोड पर कुछ झुंड में आए भुट्टे ज्यादा ही दादागिरी दिखा रहे थे। तभी वहां असली शेर हमारा डॉन ली पहुंचा, जिसने सुबह सुबह उन गुंडों का बढ़िया नाश्ता करा दिया। उनको नाश्ता करा के वो खुद पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जहां उसने बहुत सारी चॉकलेट घपा ली। तभी उसके साथी किम को एक डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन मिली। डॉन जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे पता चला कि कल रात एक हान नाम की लड़की होटल रूम से गिरकर मर चुकी है। तभी किम ने आकर उसे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में लड़की एक फॉरेनर के साथ इस होटल में आई थी। साथ ही यहाँ आने से पहले ये एक ऑरेंज क्लब में भी गई थी। अब जब हान की ऑटोप्सी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि मरने से पहले हान ने एक डॉन जैसा ड्रग लिया था। डॉन जैसा? अरे मतलब काफी खतरनाक और पावरफुल ड्रग। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हान के मरने के बाद ही इसे उस बालकनी से फेंका गया, जिससे ये बात प्रूफ हुई कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। तभी कैप्टन ने डॉन से कहा कि ये केस तो ड्रग्स से रिलेटेड लग रहा है, इसलिए मैं इसे ड्रग्स टीम को हैंड ओवर कर देता हूँ। लेकिन डॉन बोला नहीं नहीं, ये केस सिर्फ ड्रग का नहीं बल्कि मर्डर का भी है, इसलिए हम इस केस को सॉल्व करेंगे। तभी किम ने उसे बताया कि ऑरेंज क्लब वाले ना तो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही अपनी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। ये सुनते ही डॉन शाम को शादी वाले कपड़े पहनकर ऑरेंज क्लब के बाहर पहुंच गया, जहां दो लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी, क्योंकि क्लब में कोई ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आता। लेकिन उन्हें मुस्कुराता देखकर हमारे डॉनली भाई ऐसे शर्माने लगे जैसे मैं शर्माता हूँ। खैर तभी यहाँ डॉन का खबरी पहुंचा, जिसने उन्हें ऑरेंज क्लब में एंट्री दिलवा दी। क्लब का नाम ऑरेंज होने के बाद भी यहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं थी। तभी डॉन की नजर क्लब के वीआईपी एरिया पर गई, जहाँ एक लड़का दूसरे लड़के को कुछ दे रहा था। उन्हें देखकर डॉन जब ऊपर जाने लगा, तभी एक गार्ड ने उसे रोकते हुए एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डॉन ने उस गार्ड को एक घूसे में ही बिछा दिया। अब वो ऊपर पहुंचा, जहाँ उसने पहले तो उस ड्रग लेने वाले लड़के के कान अमेटे कि कुछ पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। जिसके बाद वो उस डीलर के पास पहुंचा। पहले तो डीलर को लगा कि ये कोई बॉडीगार्ड है जो बिना परमिशन के अंदर आ गया। तभी डॉन ने उसे 2 मिनट में अपनी परमिशन दे दी। तब वो डीलर बोला कि अरे भैया, मुझे इन ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसका सारा ज्ञान आपको क्लब के ओनर देंगे। ये सुनकर डॉन क्लब के ओनर के पास पहुंचा, जहां वो ओनर हरियाली के बीच अपना गंगनम स्टाइल करके दिखा रहा था। तभी डॉन ने उसे अपने स्टाइल में अरेस्ट कर लिया। यहाँ ली और टोमो व्हाइट शार्क की प्रेसिडेंट पारो से मिलकर अपने 20 किलो हाइपर ड्रग्स की डील करने पहुंचे। हाइपर ड्रग को देखकर पारो इतनी खुश हुई कि उसने अपने टकले असिस्टेंट से कहकर इस डील को फाइनल करवा दिया, जिसके लिए ली को थोड़ा एडवांस कैश भी मिल गया। अगली सुबह तक डॉन के साथियों ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस लड़के का स्केच तैयार कर लिया, जो कि हान के साथ होटल में गया था। डॉन ने उस लड़के के स्केच के बारे में क्लब ओनर से पूछा, तो ओनर ज्यादा हवाबाजी दिखाते हुए बोला कि पहले मुझे मेरा लॉयर और एक कप चाय चाहिए। तभी डॉन अपने साथियों से बोला कि चलो इस कमरे को सच्चाई का कमरा बनाते हैं, जिसे सुनते ही सारे लोग साफ सफाई करने लगे। और इसी साफ सफाई के बीच डॉन ने ओनर की धुनाई कर दी। धुनाई होते ही ओनर तोते की तरह पड़ पड़ बोलने लगा कि ये स्केच वाला आदमी हिरोशी है, जो कि जापान से लाई ड्रग्स को मेरे क्लब में बेचता था। साथ ही ये तुम्हें गंगनाम या फिर इचीना में मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही डॉन ने
कैप्टन को इचीना में भेजा और खुद गंगनाम के लिए निकल गया, जहां उसे उस क्लब की ओनर से मिलना था, जिसमें उसके खबरी ने भी थोड़ी मदद करी। अंदर पहुंचते ही पहले तो डॉन ने एक बॉडीगार्ड को चटकाया, जिसके बाद उस क्लब में तलाशी लेने पर उसे काफी ड्रग्स भी मिल गए। अब डॉन ने उस क्लब की मालकिन से उस स्केच के बारे में पूछा, तब वो बोली कि ये तो जापानी याकुजा हिरोशी है जो कि तुम्हें इचीना में मिलेगा। यहाँ कैप्टन भी इचीना पहुंच ही रहा था कि तभी डॉन ने उसे फोन करके बताया कि असल में हिरोशी एक याकुजा है, इसलिए तुम सब अपना ध्यान रखना। डॉन की बात सुनकर ये तीनों हिरोशी पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए, जिस बीच इनका खूब घमासान युद्ध हुआ। लेकिन तब भी कैप्टन ने जैसे तैसे इन दोनों को पकड़ लिया। उसे वहां वो 20 किलो ड्रग्स और एक रिवॉल्वर भी मिली, जो कि मूवी की शुरुआत वाले ऑफिसर की थी। कैप्टन ने डॉन को फोन करके बताया कि हम हिरोशी और 20 किलो ड्रग्स लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। तभी दूसरी गाड़ी से 3 लोग निकले, जो वो 20 किलो ड्रग्स लेके साथ ही हिरोशी को मार के यहाँ से भाग गए। इनके थोड़ी दूर जाने के बाद हमें पता चला कि ये तीनों ली और उसके चेले हैं। ली कपड़े बदलकर टोमो से मिलने नहीं बल्कि उसको बजाने पहुंचा, क्योंकि ली ने टोमो को ड्रग्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। असल में ये दोनों इन ड्रग्स को प्रेसिडेंट इचियो से चुरा के लाए थे, जो कि खुद याकुजा का लीडर है। ली ने टोमो को ऑर्डर दिया कि इन ड्रग्स को अच्छे से पैक करवाओ, क्योंकि हमें आने वाले दिन में इनकी डिलीवरी प्रेसिडेंट पारो को करनी है। यहाँ डॉन अपने साथियों को देखने हॉस्पिटल में पहुंचा, जो कि एक्सीडेंट में जख्मी हो गए थे। तभी उससे मिलने एक दूसरा ऑफिसर यांग आया, जिसने बताया कि जो रिवॉल्वर पुलिस को उन ड्रग के साथ मिली है, वो रिवॉल्वर उसके टीम लीडर की थी। उसका लीडर याकुजा और ड्रग डीलिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ड्रग का नाम सुनते ही डॉन ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पहुंचा, जिसकी टीम और कोई नहीं ली और उसके चेले ही थे, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर खुद ही ड्रग सप्लाई करते थे। डॉन इस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ करने लगा, लेकिन ली ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। तब डॉन को लगा कि शायद इन्हें थोड़ा प्रसाद देना पड़ेगा, लेकिन किम ने उसे रोक लिया, क्योंकि ड्रग्स एजेंसी एक हाई अथॉरिटी बॉडी थी। यहाँ टोमो एक कैंडी नाम के आदमी के पास पहुंचा, जो कि ड्रग्स को पैक किया करता था। टोमो ने कैंडी को वो 20 किलो ड्रग्स पैक करने के लिए दे दिए। साथ ही हिरोशी के मरने के बाद उसने कैंडी को हिरोशी की जगह रख लिया, जिसके लिए कैंडी भी बड़ी जल्दी मान गया। यहाँ डॉन ने क्लब के मालिक छंगे के पास पहुंचा। इसका नाम तो छंगा था, लेकिन ये खुद टैटू से रंगा था। खैर, वो डॉन के सामने थोड़ा ज्यादा ही उड़ने लगा। तभी डॉन ने एक घूसे मुंह से बेहोश कर दिया और फिर अपने ही अलग तरीके से उसे होश में ले आया। डॉन ने छंगे से पूछा कि तुम्हारे क्लब में कौन ड्रग सप्लाई करता है। छंगा डॉन के हाथों का प्रसाद पहले ही ले चुका था, इसलिए उसने चुपचाप टोमो और कैंडी की फोटो दिखाते हुए कहा कि यही लोग मेरे क्लब में ड्रग डीलिंग करते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट इचियो ने अपने 20 किलो ड्रग्स चोरी होते ही रॉकी नाम के हिटमैन को टोमो का गेम बजाने और वो ड्रग्स वापस लाने भेज दिया। दूसरी तरफ ली प्रेसिडेंट पारो से वो डील पूरी करने पहुंचा, लेकिन अभी तक टोमो ड्रग्स लेके नहीं आया था। तभी टोमो ने ली को फोन करके बताया कि प्रेसिडेंट इचियो को हमारी चोरी के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए मैं उन ड्रग्स के साथ अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। ये सुनकर ली की लुप होने लगी, क्योंकि उसे अभी पारो को ड्रग्स देने थे। तब भी उसने पारो से 2 दिन का टाइम और मांगा। तब वो टकलू बोला कि अगर 2 दिन में हमें ड्रग्स नहीं मिले तो तुम खुद हमारे जानवरों के लिए ड्रग्स बन जाओगे। यहाँ रॉकी कोरिया में पहुंचते ही टोमो को ढूंढने उसके ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे टोमो तो कहीं नहीं मिला, लेकिन बेमतलब में बेचारे उसके साथ ही मारे गए। इधर छंगा डॉन को अपने क्लब में लेके आया, जहां टोमो के आदमी कुछ ज्यादा ही हवाबाजी कर रहे थे। तभी डॉन ने उनकी हवाबाजी शांत करते हुए उन्हें थोड़ी खुराक दे दी। फिर उसने छुपे हुए कैंडी को बाहर निकाला और आधी खुराक देते हुए उससे टोमो का पता पूछने लगा। सब लोग टोमो को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे फ्री में टोमेटो मिल रहा हो।
खैर दूसरी तरफ टोमो सारे पैसे लेकर भागने लगा, लेकिन तभी वहां रॉकी पहुंच गया और उसी जगह डॉन भी पहुंच गया, जिसकी नजर कार में बैठे टोमो पर गई। तभी उसने रॉकी की कार रोककर उसके ही साथी को खूब ठोका। वो टोमो को पकड़ने ही वाला था कि तभी एक दूसरी कार ने डॉन में टक्कर मार दी, जिसके चलते रॉकी टोमो को लेकर यहाँ से भाग निकला। बाहर ली भी जब टोमो को पकड़ने पहुंचा तब उसे पता चला कि इस गेम में रॉकी भी शामिल हो चुका है, जिसने टोमो को अपने अड्डे पर ले जाकर ड्रग्स के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन टोमो उससे बोला कि मुझे पता है, अगर मैंने तुम्हें ड्रग्स का पता बता दिया तो तुम मुझे मार दोगे, इसलिए अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें वो ड्रग्स दे दूंगा। ये सुनकर रॉकी ने टोमो को उसकी ही लाल चटनी से मोमो बना दिया। उसके मरने की खबर डॉन को भी लग चुकी थी, इसलिए डॉन फिर कैंडी को ही एक अकेले कमरे में ले आया, जहां इस नाचते हुए सोफे पर बैठकर उसने कैंडी से याकूजा के बारे में सारी बात पूछनी शुरू कर दी। अब पहले तो कैंडी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब डॉन उसे थोड़ा प्रसाद देने ही वाला था तभी वो बोलने लगा कि मैं याकूजा के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इस केस के जुड़े हर इंसान के साथ वो जीरो काटा खेलने लगे, जिसमें उनकी सुई टोमो के पार्टनर पर ही आकर अटक रही थी। और वो साथी कौन है दोस्तों? गद्दार ली, जिसका एक साथी रात के 2 बजे टोमो के दूसरे ऑफिस में जाकर ड्रग्स ढूंढने लगा। लेकिन तभी वहां रॉकी पहुंच गया, जिसने ली के साथी को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि उसका अगला टारगेट अब ली ही था। अगली सुबह जब ली टोमो के ऑफिस में पहुंचा तभी प्रेसिडेंट इचियो ने उसे फोन करके कहा कि तुम मुझे मेरी ड्रग्स वापस कर दो, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन ली बोला कि कौन सी ड्रग्स, मेरे पास तो खुद कोई ड्रग्स नहीं है। ये सुनकर इचियो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब ली उन ड्रग्स की डिलीवरी के लिए थोड़ा और समय मांगने टकलू के पास पहुंचा, जहां टकलू ने ली के चांटे ही चांटे बजा दिए, जिससे गुस्सा होकर ली ने टकले को चैन की नींद सुला दिया और पारो से बोला कि मैं जल्दी ही तुम्हारे ड्रग्स दे दूंगा। यहाँ डॉन भी जब टोमो के ऑफिस में पहुंचा तो उसे पता चला कि रात को मरने वाला शख्स ऑफिसर ली का ही साथी था। इस बात से डॉन को ली पर थोड़ा शक हुआ कि रात के 2 बजे उसका साथी टोमो के ऑफिस में क्यों आया, इसलिए वो यहाँ से निकलकर ली के ऑफिस में पहुंचा, जहां ली का दूसरा साथी बहुत उंगली दिखा रहा था। तभी डॉन ने वो उंगली टेढ़ी करके उसकी दही सीधी कर दी। वो समझ गया था कि इस ली का याकूजा गैंग से कुछ लेना देना जरूर है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी कैंडी ने उसे बताया कि पहले सारे याकूजा यार्ड का बिजनेस करते थे, तो हो सकता है उधर कुछ मिल जाए। डॉन ने सोचा चलो यहाँ भी थोड़ा पेट्रोल फूक लिया जाए, इसलिए वो सारे यार्ड की लोकेशन पर पहुंचे, जहाँ पहले से रॉकी के कुछ आदमी मौजूद थे। डॉन को देखते ही वो सारे उस पर टूट पड़े, लेकिन जब डॉन उन पर टूटा तो वो बेचारे खड़े रहने लायक भी नहीं रहे। फिर उसने उन चेलों से ड्रग्स के बारे में पूछा, लेकिन वो चेले तो खुद यहाँ ड्रग्स ढूंढने ही आए थे। अब उसने टोमो के ऑफिस की छानबीन शुरू करी, जिसमें उसे एक ड्रॉर में टोमो की याट लूसी का कार्ड मिल गया, जिसको लेकर ये तीनों लूसी पर चढ़ गए। लूसी की छानबीन के बीच इन्हें एक बंद ताला मिला, जिसको डॉन ने अपने हाथों की जान से खोल लिया। उसे तोड़कर ये सब उस लैब में पहुंचे जहां इन ड्रग्स को बनाया जाता था। तभी उन्हें वहां एक लॉकर दिखा, जिसको पहले तो डॉन ने अपनी बुद्धि लगाकर खोलने का सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी परंपरा के अनुसार ताकत का इस्तेमाल करके वो लॉकर तोड़ दिया, जिसमें भाई को मिली बस रस्सियां। तभी डॉन के दिमाग की बत्ती जली और वो लूसी पर लटकती हुई रस्सियों को ऊपर खींचने लगा, जिसके निचले सिरे से ड्रग्स के पैकेट बंधे हुए थे। इन ड्रग्स को लेकर ये तीनों सीधा छंगे के पास पहुंचे, जो कि पहले व्हाइट शार्क के लिए ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। डॉन ने छंगे से ली को फोन करके बुलवाया कि ड्रग्स मेरे पास हैं। पहले तो ली ने उसकी बात को कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन जब डॉन ने ली को छंगे की एक सेल्फी उन ड्रग्स के साथ भेजी तो ली ने उसे दोबारा फोन करके एक लोकेशन पर बुला लिया
अब तक सब कुछ डॉन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी ली यहाँ से रॉकी के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि तुम चाहो तो सारे ड्रग्स ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें डॉन को मारना होगा, क्योंकि अब वो मेरी सच्चाई जानता है। ये सुनकर रॉकी मान गया और उसने ली से ड्रग्स की लोकेशन ले ली, लेकिन असल में ली के दिमाग में कुछ अलग ही दलिया पक रहा था। शाम होते ही छंगा लोकेशन पर पहुंचा, जहां उसे ली नहीं बल्कि रॉकी मिला। उसे देखते ही छंगे के तोते उड़ गए और उसी की आवाज सुनकर डॉन भी उसी बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां रॉकी के आदमियों ने उसे धोखे से मार के बेहोश कर दिया। अब रॉकी ने जब बैग खोला तो उसमें ड्रग्स की जगह सिर्फ नमक भरा हुआ था। दूसरी तरफ ली डॉन के बाकी साथियों को मार पीट के असली वाले ड्रग्स लेके यहाँ से भाग निकला। तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिनसे बचने के लिए रॉकी डॉन को अपने अड्डे पर ले गया, जहां उसके आदमी डॉन को खूब मारने लगे। तभी ली ने रॉकी को फोन करके कहा कि कैसा लगा मेरा मजाक। रॉकी समझ गया कि ली ने उसका पागल बनाया है, लेकिन तभी उसके आदमियों का ध्यान भटकते ही डॉन ने उन सबको अच्छे से भटका दिया। अब जब रॉकी उससे लड़ने आया तब डॉन ने उसका भी बैगन बनाते हुए उसे खूब धोया। यहाँ ली अपना सारा रोकड़ा लेकर चाइना भागने लगा, लेकिन तभी उसकी गाड़ी को डॉन ने अपनी गाड़ी से डैमेज कर दिया। ये देखकर ली डॉन से डरते हुए वापस स्टेशन में घुस गया। तभी बाकी पुलिस ऑफिसर्स डॉन को रोकने लगे, लेकिन डॉन उन सबको भी गाजर मूली की तरह फेंक कर आगे बढ़ गया। अब अंदर जाकर उसने एक नंबर पर कॉल करी, जो कि ली के बैग में रखे फोन पर बजने लगा। ली समझ गया कि डॉन ने भी उसके साथ खेला किया है, जिसके चलते जल्दी ही ली डॉन के हत्थे चढ़ गया। डॉन ने ली को खूब बजाया। इतना पिट छितने के बाद ली डॉन से बोला कि क्यों ना हम इन ड्रग्स का पैसा आधा आधा कर लें। ये सुनकर डॉन ने अपने घूसे से पैसों की जगह ली को अदा कर दिया, और अब ली को पकड़ते ही केस बंद, पार्टी चालू। लेकिन इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसको देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है, थोड़ा तो सपोर्ट किया करो। खैर, पोस्ट क्रेडिट सीन में जंगसू बहुत रशियन लाइफ जी रहा था। तभी वहां डॉन पहुंच गया, जो बोला कि तुम्हें मेरे साथ एक केस पर काम करना होगा। अब जहां तक है डॉन प्रेसिडेंट इचियो और पारो का खेला करेगा, लेकिन आप मेरा खेला ना करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। साथ ही ये रहा आज का शाउट आउट। अब डॉन की पावर लगाकर वीडियो पर लाइक कमेंट ठोक देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।